तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि जो फंडामेंटल ऑपरेशन है फ्रैक्शन पे हम कैसे लगाएं। फंडामेंटल ऑपरेशन फ्रैक्शन पर कैसे लगाएं। तो फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होता है उसको आप सबसे पहले समझ लें। फंडामेंटल ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेशन है क्या? एडिशन, एडिशन जिसकी सिंबल ये है, इसको बोलते हैं प्लस, प्लस भी बोलते हैं। दूसरा है फंडामेंटल ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं ये माइनस, इसको आप माइनस भी बोल सकते हैं। तीसरा है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है जिसकी सिंबल ये है। चौथा है डिवीजन, चौथा आपका डिवीजन है, डिवीजन को इस तरह से बोलते हैं। आप इस फंडामेंटल ऑपरेशन के बारे में समझ लीजिए। एडिशन, एडिशन क्या होता है? एडिशन, इन एडिशन two numbers, two or more than two numbers, two numbers, two numbers come to close। यहाँ पे दो या दो से अधिक नंबर एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन में क्या होती है? सब्ट्रैक्शन में क्या होती है? इन सब्ट्रैक्शन, इन सब्ट्रैक्शन वन नंबर और मोर away from the number। कोई नंबर है उससे वो क्या होता है? अभी यानी दूर चला जाता है, यानी कि उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। यहाँ पर वन नंबर या मोर नंबर, किसी भी नंबर से वो माइनस होकर के दूर चला जाता है, उसके वैल्यू में डिक्रीजमेंट हो जाता है। और क्या है? मल्टीप्लिकेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन आप बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज द मल्टीप्लिकेशन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडिशन, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडिशन। और मल्टीप्लिकेशन जो है ये शॉर्ट फॉर्म है एडिशन का। आप यहाँ एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, अभी मैं सबका एग्जांपल दे रहा हूँ। और डिवीजन जो है हमारा क्या है? डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। ये क्या है? डिवीजन शॉर्ट फॉर्म है सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन सब शॉर्ट फॉर्म है सब्ट्रैक्शन का, और मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट फॉर्म है एडिशन का। इस तरह से आपको हुआ। मैं सबका एक एग्जांपल लेकर के आपको कोशिश करता हूँ बताने का। देखो यहाँ पे 2 + 2 + 3, आप इसको देखो सभी एक दूसरे के क्लोज हो जाएगा। फर्स्ट नंबर का है ये, फर्स्ट नंबर का एग्जांपल है, फर्स्ट नंबर का एग्जांपल है, ये फर्स्ट नंबर का एग्जांपल है कि ये इतने सारे नंबर एक दूसरे के क्लोज होकर के क्या करते हैं? एक बड़ा सा नंबर बना दिया। ये सारे क्लोज हो रहे हैं, क्लोज मतलब पास आ रहे हैं, और पास आकर के एक साथ मिल करके एक नया नंबर बना रहे हैं।
दूसरा का एग्जाम्पल है हमारा, ये देखो दूसरा का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दूसरे का है कि कोई नंबर है, उससे कोई दूसरा नंबर, कोई नंबर इससे दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द नंबर। तो ये देखो इसमें वैल्यू का डिक्रीज हो जाता है। और तीसरा का एग्जाम्पल है कि मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट फॉर्म है एडिशन का। आप देखो शॉर्ट फॉर्म किस तरह से है एडिशन का। आप यहाँ पर देखो 2 + 2 + 2 + 2 + 2, यानी कि सेम नंबर अगर होती है जिसको कि हम बार बार ऐड करना पड़ रहा है, तो हम इसको बार बार ऐड नहीं करेंगे, उसका एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 2 4 जा 8। तो ये देखो ये शॉर्ट फॉर्म है ना, एडिशन का शॉर्ट फॉर्म है। इतना एडिशन करते हैं और हमें शॉर्ट में कर दिया, तो शॉर्ट फॉर्म है ये एडिशन का शॉर्ट फॉर्म है। और चौथा हमारा जो एग्जांपल है ये हमारा, अगर आप 8/2 लिखते हैं, आप 8 में माइनस करते हैं 2 - 2 - 2 - 2, आपका 0 आता है। आप इसको कर सकते हैं क्या, 8/4 8/2 और ये 4 टाइम्स में आपको दे देगा। 4 टाइम्स आप बार बार इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे और ये एक ही बार में आपको ये कर दिया। तो ये शॉर्ट फॉर्म है डिवीजन का और ये शॉर्ट फॉर्म है मल्टीप्लिकेशन का। ये शॉर्ट फॉर्म है सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन शॉर्ट फॉर्म है, और ये एडिशन का शॉर्ट फॉर्म है मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से मैंने इस सब का डिफिनेशन समझ गया। अब मैं आज ये बात करूँगा, इसमें मैं बात करूँगा आगे फ्रैक्शन होता क्या है। तो आपको मैंने फ्रैक्शन बताया था कि फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ होल, ठीक है। I mean, आप उसको लिख सकते हैं कि जैसे कि कोई भी नंबर है, ऊपर लिखे और ये उसके बाद ये लिखे, तो इसको बोलते हैं क्या, डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं नोमिनेटर, और इसको बोलते हैं डिवीजन लाइन। इस तरह से हो गया। तो नोमिनेटर, डिनोमिनेटर, इस तरह से आपका फ्रैक्शन बना। तो आज हम देखेंगे कि एडिशन किस तरह से करते हैं। एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, एडिशन, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन लाइक फ्रैक्शन, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन लाइक फ्रैक्शन पे फंडामेंटल ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो पहला है एडिशन। आप एडिशन करेंगे, एडिशन पर करेंगे। एडिशन पे कैसे करते हैं, देखो 2/3 है और प्लस 1/3 है। आप इसको क्या कर सकते हो, तो आप सिंपल 3 इसको आप यहाँ पे 3 ही लिख दोगे और 2 + 1 इस तरह से कर दोगे, सिंपल है, 3/3 हो जाएगा। और भी दूसरा एग्जांपल देखें, 4/7 + 2/7, तो आप इसको क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे 7 लिख देंगे, ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा और इस तरह से 4 + 2 7 हो जाएगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो डिनोमिनेटर है इसको यहाँ नीचे लिख देना है और ऊपर का जो नोमिनेटर है उसको डायरेक्टली ऐड के फॉर्म में लिख करके उसको ऐड कर देना है। फिर देखो यहाँ पे 3/8 + 7/8, इस तरह से हमारा हो जाएगा। 8 का एलसीएम 8, एलसीएम लेना होता है, तो 3 + 7, ये 10/8, ये आंसर आते जा रहा है। आपने देखा ये एडिशन था। दूसरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सब्ट्रैक्शन भी इजी है। सब्ट्रैक्शन आप यहाँ पे देखें, सब्ट्रैक्शन में 7/2 -
4/2। तो इसका भी मैंने डायरेक्ट क्या करूँगा, एलसीएम ले लूँगा और 7 - 4 3/2 इस तरह से हो जाएगा। देखो 5/3 माइनस 2/3 इस तरह से करेंगे। तो इस तरह से आप सिंपल है 5 - 2 इस तरह से कर देंगे, ये क्या होगा 3/3। और आगे आप देखो 11/17 माइनस 8/17 इसको आप करोगे 7 हो जाएगा और 17 हो जाएगा और 11 - 8 इस तरह से 3/17। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और इसका डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन भी इजी है। तो आप यहाँ पे देखो ये है डिवीज़न है। डिवीज़न को हम कैसे करते हैं, तो आपको जैसे देखो यहाँ पे 24/17 डिवाइड 3/17 इस तरह से करते हैं। तो आप क्या करो, ऊपर से ऊपर डिवाइड कर दो, नीचे से नीचे डिवाइड कर दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 × 8 = 24 डिवाइड 3 17 डिवाइड 17। एक तो ऐसे कर सकते हो 3 × 8 = 24 17 1 = 17 आपका आंसर ये आ जाएगा। इसका सेकंड एग्जांपल आप ले सकते हैं, सेकंड एग्जांपल इसका ले सकते हैं। सेकंड एग्जांपल लेने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं 7/8 डिवाइड 7/2। तो आप भी इसको कर सकते हो 7 डिवाइड 7 और 8 डिवाइड 2 आपका आंसर हो जाएगा 1/4। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा मेथड है 7/8 डिवाइड 7/2। इसको दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं। आप 7/8 उसको डिवाइड को क्या करो मल्टीप्लाई में चेंज करके और इसको आप चेंज कर दो। 7 7 कैंसिल 2 4 = 8 ये भी आपका 1/4 आ जाएगा। इस तरह से आपने डिवाइड देख लिया। और उसके बाद क्या है मल्टीप्लिकेशन है। 4 नंबर्स क्या है मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए हमें क्या पढ़ना है 2/3 मल्टीप्लाई 7/9। आपको सिंपल है कि इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको। तो 7 2 = 14 और डिवाइडेड बाय 9 3 = 27 ये आ गया। फिर और एग्जांपल आप ले सकते हो, एक एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पे कि 3/17 मल्टीप्लाई 5/3। आप यहाँ पे देखो 3 को आप कैंसिल कर सकते हो, सेम टेबल में है तो इसको कैंसिल कर सकते हो। तो आपका आंसर होगा 5/17। आई होप आपको लाइक फ्रैक्शन पे आपने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा और डिवीज़न देखा और मल्टीप्लिकेशन देखा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे उसको फंडामेंटल ऑपरेशन में करते हैं। सबसे पहले एडिशन देखते हैं। एडिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जैसे कि 2/7 है प्लस 3/8 है। तो इसमें अब देखो ये अनलाइक फ्रैक्शन है तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ये आपका नॉमिनेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। तो आपको 7 और 8 का क्या करना होगा एलसीएम लेना होगा। 7 और 8 का एलसीएम लेना होगा। तो 7 और 8 का एलसीएम है एलसीएम 7 और 8 का आपका हो जाएगा 7 और 8 का 56। आपका एलसीएम हो जाएगा 7 और 8 का 56। आप एलसीएम ले लिए और आपको क्या होगा, अब 56 को आप 7 से डिवाइड कर लें, 7 से तो आपको 8 आएगा और 56 को आप 8 से भी डिवाइड कर लें तो 7 आ जाएगा। तो 7 वाले से डिवाइड किए तो 8 आया था, तो 8 से आपको इसको क्या कर लें, सबसे पहले इसको लाइक फ्रैक्शन बना लें। आप देखो इसको लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको 16/56 आया।
और सिमिलरली 8 से डिवाइड दिए थे तो आपको 7 आया था, तो आपको 3/8 और इसको 7/7 से डिवाइड कर लेंगे, 21/56। देखो अब लाइक फ्रैक्शन आ गया, आप सिंपल इसको कर सकते हो। तो मैं इसको अब क्या करता हूँ, 16/56 प्लस 21/56, तो आपका क्या आ जाएगा 37/56। आपका आंसर क्या हो जाएगा 37/56। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं चलिए दूसरा एग्जांपल को लेकर के देखता हूँ, ठीक है। 11/3 प्लस 9/8, इस तरह के एग्जांपल्स हैं। तो ये क्या है, आपका नॉमिनेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। तो आपका डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लें। डिनोमिनेटर का एलसीएम 3 और 8 का क्या होगा 24। आई होप आप समझ रहे हैं। 8 और 3 का एलसीएम क्या होगा 24। आप क्या करेंगे, इसको एलसीएम को ले लिए, 24 से आप डिवाइड कर दें 3 से, आपको क्या आ जाएगा 8, और भी 24 को आप डिवाइड कर दें 8 से तो आपको आ जाएगा 3। सबसे पहले इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लें। 11/3 8/8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 88/24 आ जाएगा। और आपको 9/8 इसको आप 3/3 से करेंगे तो आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर बराबर करना होता है। डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए हमें एलसीएम लेना ज़रूरी होता है। तो एलसीएम लेकर के हम डिनोमिनेटर को बराबर कैसे करते हैं, तो मैं एलसीएम लेकर के उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं और इसका जितना क्वोशेंट आता है उसी से आप नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके उसका डिनोमिनेटर क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ 27/24 आ गया। इस तरह से आपको मिल गया। अब क्या करेंगे, इसको ईजिली हम ऐड कर सकते हैं। 88/24, ठीक है, प्लस 27/24, इस तरह से हमारा हो गया। आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 115/24, ठीक है। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, ठीक है। 419/24 आंसर होगा ये। इस तरह से आपने एडिशन को बनाना सीख गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और एग्जांपल लेकर के कोशिश करता हूँ आपको बताने का। तो चलिए मैं इसको ले लेता हूँ। इस बार एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें कि आपको सब समझ में आ जाएगा। 1/8 3/2 प्लस 5/6 9/8। आप देखो इसमें एलसीएम लेना है, जितने भी डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 8 2 6 8 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 8 2 6 8। अगर आपको एलसीएम आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको एलसीएम नहीं आती है तो आप यहाँ पे एलसीएम सीख सकते हैं। एलसीएम के लिए आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जानते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला हम 2 लेंगे, 2 और 2 से आप देखिए कि कम से कम इसका रूल है कि 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 से अधिक नंबर डिवाइड है, इसलिए हम दे सकते हैं 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर देखो हम 2 से लेंगे, 2 से हमारा फिर 2 नंबर डिवाइड है, 2 लेंगे। जब तक हमारा 2 नंबर डिवाइड है 2 लेते रहेंगे और यहाँ पे हमको मिल गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कि फिर हम 2 लेंगे। 2 से देखो ये हमारा डिवाइड है और इस तरह से 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। हमारा एलसीएम आ गया 24, ठीक है, 24 आ गया। आप क्या करेंगे, आपको सब को डिनोमिनेटर को 24 करना है। तो कैसे करेंगे, 1/8 मल्टीप्लाई 3/3, तो आ गया 3/24। ऐसा क्यों किए, आप देखो यहाँ पे 24 को डिवाइड करोगे 3 से तो आपको क्या आएगा, 24 को करोगे 8 से तो आपको आएगा 3, इसीलिए हम 3/3 से मल्टीप्लाई किए। नेक्स्ट हमारा है 3/2 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे देखो 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको आएगा 12, तो आप 12/12 से करोगे तो आपको क्या आएगा 36/24, इस तरह से। और उसके बाद क्या है 5/6, आप 6 से डिवाइड करोगे तो 24 को आपको आएगा क्या 4, तो आप 4/4 से मल्टीप्लाई करोगे 20/24। और उसके बाद आपको 9/8 को आप 3/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे 27/24, इस तरह से। तो आपको ये सारे लाइक फ्रैक्शन में आ चुके हैं। आप इसको आप सिंपल ऐड कर सकते हैं। 3/24,
3/24, 1/8 को 3/24 लिख सकते हैं। आप देखो 1/8 को 3/24 लिख सकते हैं। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से हम उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। और 3/2 को हम लिख सकते हैं क्या, 3/2 को लिख सकते हैं 36 + 36/24, 36/24। और उसके बाद हम लिख सकते हैं 20/24, 5/6 को 20/24। और उसके बाद हम लिख सकते हैं, उसके बाद हमारा होगा 27/24। इस तरह से लिख सकते हैं। आप इसको क्या करेंगे, आप इसको एक लाइन ऐसे ड्रॉ करके 24 इसको डायरेक्टली आप ले करके यहाँ पे लिख सकते हैं 24। और उसके बाद 3 + 36 + 20 + 27। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया 27, 20, 47, 47, 36। तो आपको 83 और 3 86/24 आपको आंसर आएगा। और इसमें आप 3 14/24 आपका ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको एलसीएम पता था तो आपको इजी होता, अगर एलसीएम नहीं पता था तो आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती थी। आई होप आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो आप सिमिलरली इसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन का भी करेंगे। चलिए मैं अब सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, 3 1/2 - 1 1/3। तो आपको इस तरह से मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस तरह से हम अनलाइक फ्रैक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में लेते जाएंगे। तो इसको देखो 3 2 6 6 1 7/2। इसको देखो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ इम्प्रॉपर में। और फिर मैं यहाँ पे -1 3 3 1 4/3। आप देखो इस तरह से हो गया। और 2 3 का आप एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम आप 2 3 का ले लें। एलसीएम 2 3 का क्या होता है, 2 3 का एलसीएम आपको 6 आएगा। और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए तो आप 7/2 को आप 3/3 से कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तो 21/6 आ जाएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, 4/3 को आप 2/2 से मल्टीप्लाई करके इसको 8/6। इसको लाइक फ्रैक्शन में हमारा चेंज हो गया। लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो जाने के बाद मैं इसको लिख सकता हूँ 21/6 - 8/6। तो इसको इस तरह से 6 आ जाएगा। और 6 आ जाने के बाद 21 - 8 और आपको यहाँ पे 13/6। अब इसको जैसे ही मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपको 216 ये आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम को डिवाइड कर देते हैं और जो क्वोशेंट आया उस क्वोशेंट से हम उसके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। देन उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या फिर ऐड कर देते हैं। एलसीएम लेने के लिए आपको 2 ही जगह की ज़रूरत पड़ेगी, एक या तो एडिशन में या तो सब्ट्रैक्शन में। और अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में चेंज करने के लिए ही आपको ज़रूरत पड़ेगा। आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। मैं अब दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ, आप यहाँ पर देखो दूसरे एग्जांपल को 7 3/8 + 9 4/12। ये देखो इसको भी आप करोगे तो आपको क्या होगा, 8 7 = 56, 8 7 = 56, 359/8 प्लस 12 9 = 108, 112/12। अब 9 12 = 108 प्लस 4 112/12 इस तरह से। और 8 और 12 का आप एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम मैं 8 और 12 का लेता हूँ। तो यहाँ पे 8 और 12 का हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, आप देखो यहाँ पे 8 और 12 का आप यहाँ पे ले सकते हो। 8 और 12 का एलसीएम इस तरह से आप ले सकते हो। जैसे ही यहाँ करोगे 2 2 4 = 8, 2 6 = 12, 2 2 = 4, 2 3 = 6। तो 2 2 = 4, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 2 2 = 4, 2 = 8, 3 = 24। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24
24 इसका एलसीएम हो जाएगा। आपने एलसीएम देख लिया और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एलसीएम को डिवाइड कर लूँगा। तीसरा स्टेप में एलसीएम को डिवाइड कर लूँगा उसके डिनोमिनेटर से। आपको क्या आएगा, यहाँ पे आपको 8 से डिवाइड कर देंगे 3 आएगा, और 24 को 12 से डिवाइड करूँगा तो ये 2 आएगा। तो इस तरह से हमें 8 से डिवाइड करने के बाद 3 आया और 12 से डिवाइड करने के बाद 2 आया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लेता हूँ। 59/8 मल्टीप्लाई 3/3, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे सेकेंड स्टेप में, तो 167/24, और मैं फिर यहाँ 112/12 मल्टीप्लाई 2/2, 224/24। इस तरह से आपको मिल गया। दोनों लाइक में चेंज हो चुका है। अब इसको आराम से आप ऐड कर सकते हैं। 167/24 प्लस 224/24। इस तरह से आप 24 का एलसीएम 24, और आप यहाँ पे दे सकते हैं 167 प्लस 224, 7 4 11 1 6 2 8 1 9 8 1 9 2 1 3 391/24। आप इसे क्या कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। आई होप आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके खुद से देखें तो आ जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या देखा, ये प्लस देखा। अब इसको मैं माइनस भी कर सकता हूँ सिमिलरली। इसी तरह से आप क्या करो, इसको माइनस कर सकते हो। जनरली जितना भी वर्क है हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, एक आप सब्ट्रैक्शन इसको करना है तो आप सब्ट्रैक्शन की साइन सिर्फ लगा करके इसको कर सकते हैं। 167 160 224/24 माइनस 167/24। जैसे ही इसको करेंगे तो आपको क्या आएगा, तो ये 7 माइनस करेंगे, 4 में 7 माइनस नहीं होगा तो आप एक यहाँ पे बोरो लेंगे। 14 में 7 7, और इधर बचा 1 1, यहाँ पे 1 में 6 माइनस नहीं होगा, 1 में 6 माइनस नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 1 हमारा बचा हुआ है, 1 में हम एक बोरो ले लेंगे 2 से, तो 11 11 में 6 5, और यहाँ पे 1 बचा, 1 में 1 0। तो इस तरह से हमारा हो गया, और ये 24। इसको मैंने इसलिए ऐसे किया क्योंकि हमारा बड़ा नंबर ऐसा था, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको चलिए इसको 3 9/11 मल्टीप्लाई 9 1/3। अब देखो इसको 11 3 जा 33 33 9 42 42/11 मल्टीप्लाई 9 3 जा 27 27 1 28 28/3। इस तरह से 3 से आप कैंसिल कर सकते हो, 3 14 इस तरह से हो गया। आप इस दोनों को 14 मल्टीप्लाई 28 इस तरह से आप कर सकते हो /11। तो इस तरह से आपका क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पे 28 मल्टीप्लाई 14, 8 4 जा 32 कैरी 3 4 2 जा 8 3 11 28। आप 392 हो सकता है, 392/11। इसको फिर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 11 3 जा 33, 11 5 जा 55। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन भी कुछ नहीं है, आप इसको ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दो। फिर देखो 3/14 मल्टीप्लाई 2/3, 3 3 कैंसिल, 2 से बन जा, इसका आंसर 1/7। 6/13 मल्टीप्लाई 13/2। आप देखो 13 13 कैंसिल, 2 3 जा, इस तरह से कैंसिल करके आप लिख सकते हो, आंसर होगा 3।
आप 15/7 मल्टीप्लाई 7/6 मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई 7/15। देखो यहाँ पे ऐसा भी रहेगा, आप क्या करोगे 2 3 जा 7 7 कैंसिल 7 7 कैंसिल 15 15 कैंसिल, आपका आंसर होगा 1/3। इस तरह से आपने मल्टीप्लाई को देखा। अब आप डिवाइड को भी देख लें, डिवाइड को भी देख लें। ये था मल्टीप्लाई, ये था मल्टीप्लाई। अब मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ, मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं डिवाइड करता हूँ। ये बिल्कुल लास्ट है डिवाइड। डिवाइड के बाद आपका क्लास लास्ट हो जाएगा। डिवाइड के बाद आपका क्लास लास्ट हो जाएगा। जैसे 15/7 डिवाइड 3/7। आप जैसे इसको करोगे आपको क्या करना है, 15/7 को 15/7 ऐसे लिख लो और डिवाइड करने जा रहे हैं तो इसको सबसे पहले ये साइन क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसको आप उल्टा लिख दो 7/3। 7 7 कैंसल, 3 5 जा 15, आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, और मैं आगे करता हूँ 3/13 डिवाइड 2/13। आप यहाँ पे भी उसी तरह से 3/13 को ऐसे ही लिख दो और ये आपको चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 13/2 को 2/13 को 13/2 लिख दोगे। 13 13 कैंसिल, आंसर हो जाएगा 3/2। चलो आगे का एक एग्जांपल है 5/21 डिवाइड आप 3/7। इस तरह का है, तो आप 5/21 को 5/21 लिख सकते हो, और उसके बाद क्या करोगे आप, ये आपका मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, इसको 7/3। तो इस तरह से आपका 7 3 जा 21, और यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा 5 1 जा 5 3 3 जा 9, आपका ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका क्लास अब समाप्त हुआ, और आपने यहाँ पर सीखा कि किस तरह से लाइक फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन का किस तरह से एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लाइक फ्रैक्शन का किस तरह से आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, और फ्रैक्शन क्या है, इस तरह से आपने सारा चीज़ सीखा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कि किस तरह से हम किसी भी अनलाइक फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो देख करके समझ में आएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के आ रहा हूँ। तब तक के लिए आप हमारा वेट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अधिक से अधिक शेयर करें, और कमेंट भी करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ।